जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी उस दिन हम आपके बर्थडे में हजरतगंज गए। मेरी मौसी की बेटी ने मुझे बताया था, वहाँ इतना अच्छा लगा, आपकी इतनी फ्रेगरेंस आ रही थी। उसके बाद वहाँ पर हम लोगों को आपकी ब्लेसिंग मिली रोज़ के रूप में। फिर अंदर गए, हम लोगों को कैंडल मिला, फिर जल प्रसाद और कुल्फी प्रसाद, कोल्ड ड्रिंक प्रसाद, समोसा प्रसाद, केक प्रसाद, फिर लंगर प्रसाद। सभी लोगों को बहुत अच्छे से आपके दर्शन हुए वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि बस यही रह जाओ, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग मिली हम लोगों को। उसके बाद आपने हमको कबूतर तितली रूप में दर्शन दिए और मेरी बहुत सी कष्ट सपने में ही वो कर लिए। आपका बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि सत्संग कर, पर हो नहीं पा रहा था। आज मैंने सोचा कि आपका शुक्राना सत्संग करूं। आपका मैसेज फिर आया आज कि ये आपको सेवा दी गई है। गुरु जी जब से आपका साथ मिला है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा जीवन ही बदल गया। मुझे ज़रा सा भी गुस्सा आता है अगर, तो आप उसको पल भर में मतलब शांत कर देते हैं, ना के बराबर ही गुस्सा आता है। और बहुत सी चीज़ें हैं मेरे, जैसे पैसे की बरकत, बहुत सी। अब मेरी अरदास भी लगी हुई है कि मैं आपका बड़ा शुक्राना सत्संग करूं। और मैं इस बार सत्संग में आपके अपनी मम्मी को भी लेके गई थी, भाभी को भी लेके गई। मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी कुछ अरदास लगाई है। मुझे पता है मेरे गुरुजी वो ज़रूर पूरी करेंगे। वो सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, सबकी अरदास सुनते हैं, सबके अंग संग रहते हैं। वो हम लोगों के भी साथ रहेंगे। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम कर रही हूँ। जय गुरु जी।
धन धन गुरु जी, लख बार कोटि प्रणाम गुरु जी। मैं अपना मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझसे जो भी इस सत्संग में गलती हुई हो मुझे क्षमा करना। मुझे नहीं पता क्या कहना है, क्या बोलना है, लेकिन जो भी मैंने बोला है उसके लिए मुझे क्षमा करना अगर मुझसे कोई गलती हो। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जयपुर से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। अब मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं इतना कहूँगी कि मेरी लाइफ में बहुत 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 प्रॉब्लम्स थी। इतनी थी कि मैं दिन रात रोती रहती थी, मतलब अपने आप को ख़त्म भी करने की कोशिश करनी थी। 2-3 बार सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लिए थे, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी। मैं स्कूल टीचर हूँ वैसे प्राइवेट। तो एक दिन मैं ऐसे बैठी हुई थी, तो मेरी जो साथ की जो मैम थी उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप ऐसे इतनी टेंशन में रहती हो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो मैंने उनको पहले तो कुछ नहीं बताया, बट फिर मुझे उन्होंने बोला कि मैम आप अगर बुरा ना मानो तो मेरे गुरुजी हैं, मैं उनको बहुत मानती हूँ, आप उनको मानो। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मैम, मैं बहुत सब कुछ कर चुकी हूँ, मतलब कि मैं सारे देवी देवताओं, जादू टोना, पंडित वंडित सबके चक्कर में आ चुकी हूँ और मैं सब जगह से हार गई, तो मुझे ये सब चीज़ें अब नहीं करनी है। बट उन्होंने कहा कि ठीक है मैम, आपने सारे काम कर लिए, बट एक बार मेरे कहने से एक बार ये काम करके देखो। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने मुझे सारा बताया कि ऐसे फेसबुक पे ऐसे आता है, आप उनको फॉलो वगैरह करके देखो, आपका मन करे तो सुनो, नहीं करे तो ठीक है। अब मैं ऐसे बैठी बैठी उनको फॉलो करती रही। मेरे को 5-6 दिन तो चले गए कि ठीक है, मैं देखती रही, मेरा ध्यान नहीं गया। फिर सडनली एक दिन मैं बैठी बैठी अपने मन में ऐसे कुछ बोलती रही कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं है। फिर मैं धीरे धीरे, मुझे जब उनके मैसेज पढ़ती तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये मेरी कहानी है, मेरे जीवन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। धीरे धीरे मैं उनकी मतलब मंत्र जाप करती रही, धीरे धीरे मैं उनको मतलब करती रही कि हाँ, मैं उनके सत्संग भी सुनने लग गई, सब कुछ करने लग गई। फिर मैं धीरे धीरे, मैंने एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, मैं एक बार बैठी थी तो मैंने ऐसे कहा कि ठीक है, मैं देखती हूँ गुरुजी, अगर आप सच में ही हो तो मैं चमत्कार दिखाओ और मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो। तो सडनली मैं बाहर जाके देखी, मेरे कभी भी मेरी शादी के बाद 8-10 साल हो गए थे, मैंने बटरफ्लाई नहीं देखी थी, लेकिन हाँ मैंने वहाँ पे बटरफ्लाई देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरी बटरफ्लाई देखने लग गई। मैंने कहा यस। फिर मुझे जो एंजल नंबर थे वो भी दिखने लग गए, लेकिन मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी वो कभी ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर मेरा धीरे धीरे गुरुजी पे विश्वास बढ़ता गया, इतना कि मैं बस अब गुरुजी के बारे में सोचती थी, मैं कुछ नहीं सोचती थी। धीरे धीरे मेरी लाइफ में चेंज हुआ कि जो मैं नेगेटिविटी में जा रही थी वो मैं दूर हो गई थी। मेरे घर के हालात वही थे, बट मेरी सोच बहुत अलग हो चुकी थी। अब मेरे में पॉजिटिविटी आ चुकी थी, मैं ध्यान नहीं देती थी, मैं गुरुजी की बस भक्ति में लगी रहती थी 24 घंटे। और जब भी प्रॉब्लम्स होती थी मंत्र जाप करती रहती थी। ऐसे ही सबसे बड़ी 11 आई थी, तो निर्जला 11। तो मैंने गुरुजी से कहा कि अगर आप सच्चे हो तो मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन दीजिए, तब मैं मानूंगी कि हाँ वास्तव में आप हैं, नहीं तो मैं नहीं मानूंगी। लेकिन जैसे ही मैं ट्यूशन पढ़ाने गई, मैं डेली वहाँ पढ़ा के आई, मुझे 3-4 साल हो गए, बट मैंने कभी सफ़ेद कबूतर नहीं देखा। लेकिन मैंने उस दिन भोलेनाथ का मंदिर है वहीं पे मैंने सफ़ेद कबूतर के दर्शन किए, जिसका शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे हर एंजल रूप में, हर तितली के रूप में, सब में मुझे दर्शन दिए, जिसके लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद गुरुजी ने, मैं ऐसे बैठी रहती थी तो मैं बैठे बैठे बस मन में करती थी कि मैं भी बड़े मंदिर जाऊँ। और सडनली एक दिन मैंने मेरी मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो मम्मी ने कहा कि भाई अभी तो कोई सतुना नहीं बैठ रहा है, अभी तेरे पापा भी नहीं लेके जाएंगे, इतनी गर्मी हो रही, क्योंकि मई जून का महीना था। लेकिन सडनली कैसे भाई का दिमाग घुमा, मतलब मम्मी ने सडनली मुझे फ़ोन किया कि हाँ नहीं, हम बड़े मंदिर चल रहे हैं, तू कल आ जाना। और मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, मुझे वहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिल गई, सब कुछ मिला।
गुरुजी ने मेरे जीवन में मेरा प्यार मुझे वापस दिया। लेकिन हाँ, कई बार वो ऐसा होता है कि वो मुझसे बात नहीं करते हैं, कभी मेरे को ब्लॉक कर देते हैं। मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव खूब आए हैं, बट गुरुजी की मुझे हर जगह मेरे पे कृपा रही है। मेरे पास मेरे ससुराल वालों ने मुझ पे ब्लैक मैजिक भी कर रखा है, जिससे मेरी तबीयत खराब होती है, मैं खुद को मारती हूँ, खुद को पीटती हूँ, मतलब मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है। तो मैं गुरुजी से जो अरदास लगाई है कि गुरुजी मेरी अरदास जरूर पूरी करेंगे, और मुझे मेरे जीवन में जितने भी बदलाव हैं सब गुरुजी हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। आज मैं दिल से गुरुजी का मतलब सत्संग बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि मैं मतलब बताने बैठी ना तो मतलब दिन गुजर जाएंगे, पता नहीं कितनी रातें गुजर जाएंगी, लेकिन शुक्र मतलब सत्संग खत्म नहीं होंगे। ये तो मेरे मेन पॉइंट थे जो मैं आपको बता रही हूँ। और सबसे बड़ा जो मैं बताती हूँ, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, मेरे बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो मतलब दवाई भी दिला के लेके आई थी उसको, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मुझे एकदम से याद आया कि मेरे पास बड़े मंदिर का जल प्रसाद पड़ा है, मैंने उसको कहा बेटा आप ये पी लो, तो उसने वो पिया और उसका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, जिसके लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा हर पल मुझे कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन ना ले, तेरे साथ जो पूरा किया उन सबको मैं देख लूँगा, तू सबको माफ़ कर दे। मैं गुरु पापा को कैसे बताऊं कि गुरु पापा मेरे साथ इतना बुरा हो चुका है कि मेरे ससुराल वाले जो मेरा थे उन्होंने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया, मेरे को कई सालों से मुझे प्रताड़ित करते रहे, खाना नहीं देते थे, मारते थे, गाली गलौज किया, सबके सामने बदनाम किया। मेरे पापा को अटैक आ गया इन लोगों की वजह से। तो मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रखी है और आज भी मैं उन प्रॉब्लम से जी रही हूँ। पर कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि गुरु पापा मुझे इन प्रॉब्लम से जल्दी ही निकाल देंगे, मुझे मेरा एक ड्रीम हाउस देंगे जिसमें मैं मेरे बच्चों के साथ बहुत खुशी से अलग से रहूं, जहाँ पे मैं गुरुजी के साथ बस गुरुजी के सत्संग करूँ, सब कुछ करूँ। बस गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि गुरुपा मैंने मेरी पूरी लाइफ में बहुत 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 दुख देख लिए हैं, प्लीज़ गुरुपा अब अपनी इस बच्ची का हाथ थाम लो। वैसे तो गुरुजी ने थाम लिया है, सर पे हाथ रख दिया है, पर मैं गुरुजी से भी यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में अब खुशियाँ ला दीजिए। और ये जो लोग हैं, इतने बुरे लोग हैं, इनको आप देखो, आपका काम जाने, मुझे इनसे मतलब नहीं है, बट मेरी लाइफ से इनको दूर कर दीजिए। क्योंकि गुरुपा आप इनको माफ़ करो ना करो, बट मैं नहीं कर सकती, क्योंकि इन लोगों की वजह से मैंने मेरा खुद का एक बच्चा भी खोया है। मैंने जिन लोगों ने मुझे बिना कपड़ों के एक घर से बाहर खड़ा कर दिया, एक औरत की इज्जत नहीं करते, उनको मारते पीटते हैं, तो मैं गुरुपा ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो मैं पूरी संगत से भी यही अरदास करूँगी कि प्लीज़ मेरे लिए अरदास करें कि गुरुपा मेरी सुनिए और मुझे जल्द से जल्द इस नरक से निकाले। तो मैं गुरुजी पा का बहुत जल्दी ही और बड़ा सत्संग सुनाऊंगी जब मेरा ये अरदास पूरी हो जाएगी। और गुरुपा हर पल मेरे साथ हैं। गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना, भैया का भी शुक्राना जो मेरे सत्संग शेयर कर देते हैं, और मैं इनको बहुत सारे सत्संग भेजती हूँ। तो भैया आपका भी थैंक यू सो मच, और सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, हर पल मेरे साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आपके अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से सत्संग कर रही हूँ, अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं उससे पहले अपना मंत्र जॉब करूँगी। एक बारी मैंने पहले भी सत्संग पहला सत्संग शेयर किया, बट वो शेयर नहीं हुआ, वो किसी और चैनल पे था। तो अब ये मैं अपना मेरा दूसरा सत्संग है, वो जब गुरु जी की कृपा होगी तो वो भी सत्संग शेयर हो जाएगा। तो मैं उससे पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मेरे को मैसेज आ रहा है बार बार, कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर, तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। और अभी भी मैं मैसेज पढ़ रही थी तो मुझे आया सोने से पहले अपना सत्संग शेयर करके सोना। तो कल भी मुझे आया था सत्संग शुक्राना कर, बट कल आई एम नॉट वेल। तो आज शुक्रवार है, शुक्राना का दिन है, गुरु पा का शुक्राना करने का दिन है। तो मैं शुक्राना सत्संग है मेरा, जो भी गुरु पा मेरे से बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो गुरु पा की अनंतम अनंतम कृपा है। कोई भी कष्ट आने से पहले गुरु पा बता देते हैं कि तेरे आज ये दिन भारी हैं, ये 2-3 दिन तेरे कष्ट वाले हैं, भारी हैं, तू संभल के चलियो,
रसोई में काम कर रही है तो ध्यान से काम करियो, तो जो भी उनका होता है। बट वो हर ओखी घड़ी आने से पहले ही हमें बतला देते हैं कि हम अपना गुरु मंत्र का जाप करते रहें, गुरु पा को याद करते रहें। और गुरु पा ने तितली रूप में बहुत बड़ी दर्शन दिए हैं और हर बारी उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती है। जब भी हम बाहर निकलते हैं, गाड़ियों की नंबर पे नज़र जाती है तो 777, 777 एंजल नंबर हमें दिखाई देते हैं, तो लगता है कि ये गुरुपा हमारे साथ ही हैं। तो गुरुपा के होते हुए हमें कोई भी ऐसी औखी घड़ी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं वैसे काफ़ी टाइम से, मतलब 8-10 साल पहले की बात है, तो एक बारी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। मुझे थोड़े ना चक्कर आते थे, तो सर्वाइकल की वजह से भी था, थोड़ा आँखों का नंबर भी चेंज होता है तो भी चक्कर आते हैं। तो मैंने चेक करवाया डॉक्टर से, तो भी चश्मे का नंबर थोड़ा सा चेंज था, मैंने करवाया। उसके बाद भी मेरे चक्कर ठीक नहीं हुए, तो मेरे को मेरी एक फ्रेंड ने, आंटी ने बोला कि तू बड़े मंदिर में जाके गुरुजी का लंगर प्रसाद खा के, जो एक थाली में 4 लोग खाते हैं। तो मैं वहाँ वो खाने के लिए गई, लंगर प्रसाद खाया, गुरुजी के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत सुकून मिला। तो हमारे स्केयर में ज़्यादा सत्संग नहीं होते, पर उस टाइम महीने में एक सत्संग होता था, तो मैं एक सत्संग पे गई थी। वहाँ पे भी ऐसे था, सत्संग था, प्रसाद था, तो भटूरे छोले का प्रसाद था, हमने लिया। तो उसके बाद ये मेरी ठीक हो गया, मेरा चक्कर आना ठीक हो गया। तो बस उस टाइम ज़्यादा मैं कनेक्ट नहीं हो पाई, बट बात आई गई हो गई। अब काफ़ी साल हो गए हैं, तो कभी किसी का सत्संग का होता है तो हम लोग चले जाते हैं। बट अब ये एक्चुअली मैं फरवरी 2024 से ही कनेक्ट हुई हूँ गुरुजी के साथ। मुझे यूट्यूब पे चैनल पे गुरुजी के सत्संग आते थे। मेरे हस्बैंड बीमार थे, तो मुझे आया था कि कुड़िए तू चिंता ना कर, तेरे हस्बैंड का मैं बाँव फड़ी हुई है, उन्होंने कुछ नहीं होने देगा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। थोड़ी बेटे के साथ भी जैसे दिक्कत हो गई थी, तो भी मुझे मैसेज आया था गुरु पा का कि तू चिंता ना कर, कुछ नहीं होएगा बेटे नू, बेटा ठीक, मैं तेरे बेटे दी बाँह फड़ी हुई है, ते तू बस गुरु मंत्र का जाप कर। तो गुरु पा की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर, जो हमें कोई भी कष्ट आने से पहले ही बता देते हैं और कोई कष्ट आने नहीं देते, पहले ही हमारी गुत्थी सुलझा देते हैं, तो आगाह कर देते हैं कि हम उस हिसाब से अपना चलें और फालतू किसी से कोई बात ना करें। कभी कभी ब्लैक मैजिक के भी बहुत मेरे को मैसेज आए कि तेरी अलमारी में ये लाल धागा पड़ा है, तेरी अलमारी में सिंदूर पड़ा है, तो अपना लॉकर साफ कर, उसी वजह से नेगेटिविटी आ रही है। तो मैंने अपने लॉकर में सारा सामान निकाल के पीपल के पेड़ पे रख दिया। सो जैसे जैसे गुरु जी ने आदेश किया वैसे किया। और कभी पीछे आया था कि कुड़िए तू सुखमनी साहब दे पाठ करया कर 40 दिन, और तेरे सारे तेरे काम बन जाएंगे। तो मैंने 40 दिन सुखमनी साहब का पाठ, चौपाई साहब का पाठ किया। तो अभी मेरे को मैसेज आया हुआ है कि अमृत वेला, 1 हफ्ता तो अमृत वेला कर, जपजी साहब का पाठ कर। तो अभी मुझे 2 दिन हुए वो करते हुए, वो भी मैं कर रही हूँ। पीछे आया था कि मेरे को मैसेज कि हनुमान जी के मंदिर में जाके 7 बारी हनुमान चालीसा का पाठ कर, और हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद भोग लगवा, और शीतला माता को चुन्नी चढ़ा, और हनुमान जी को चोला चढ़ा, तो तेरे घर में सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और सब ठीक रहेंगे, किसी को कुछ नहीं। तो अभी मैं जैसे कल फीवर था मेरे को, मैं दवाई लेके आई, मैंने दवाई खाई, और आज भी मैं दवाई लेके आई हूँ। तो गुरुजी का मैसेज आया है, कुड़िए दवाई लाने की कोई लोड़ नहीं, तू ठीक है, कुछ नहीं तैनू, तू बस गुरु मंत्र का जाप कर, मेरी ब्लेसिंग्स तेरे नाल ने। और तिलक, चंदन तिलक लगाने का जैसे मैसेज मुझे बार बार आता है कि चंदन तिलक गुरुजी को लगा के अपने माथे पे लगाओ, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये मैं करती हूँ। गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ। 3-4 बारी गुरुजी की कृपा हुई है, मैं मंदिर 3-4 बारी हो आई हूँ गुरुजी के मंदिर, जल प्रसाद भी लेके आई। और जल प्रसाद तो एक
संजीवनी बूटी है हमारे लिए कि जरा सा भी किसी को कुछ हो और वो जल प्रसाद उसी जगह पे लगा दे या वो पी ले तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। फिजिकली कोई भी दिक्कत है तो वो ठीक हो जाते हैं। तो ये गुरुजी का बहुत बहुत एहसान है हमारे ऊपर, जो गुरुजी हमें अपनी बेटी बना के हमेशा हमें बच्चों वाला प्यार देते हैं। वही कहते हैं, कुड़िए तू मेरी धी है, तू मेरी बेटी है, तो तू जरा सा हम उदास भी होते हैं तो हमें मैसेज आ जाता है, आज कुड़िए तू उदास क्यों है, तू उदास क्यों है, और तनु उदास देख के मैं भी उदास हो जाना हुआ, तो तू उदास ना रहा कर, खुश रहा कर, बस गुरु मंत्र का जाप कर, तेरे सारे काम बन जाएंगे। फिर कई बार आता है, तेरे बच्चों को मैंने संभाल रखा है, तेरे पति को संभाल रखा है मैंने, कोई कुछ नहीं होगा उनको, कभी कुछ नहीं होगा, कोई ब्लैक मैजिक नहीं होगा, कभी कोई बुरा वक्त नहीं आएगा उनके ऊपर। तो उससे पहले मैं तेरे सारे कष्ट हर लूँगा, तेरी सारी नेगेटिविटी ले लूँगा। और अभी जन्माष्टमी पे मुझे आया था मैसेज कि मैं कान्हा जी के साथ तेरे घर आऊँगा जन्माष्टमी वाले दिन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी देखो किस रूप में आएंगे। और वो शाम का टाइम था, मेरे पड़ोसी है एक, उनका बच्चा है 4-5 साल का, वो हमारे यहाँ आया, कान्हा जी बना हुआ था वो। तो कहता है दीदी देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने कहा बहुत क्यूट लग रहे हो। इतने में उसकी दादी भी आ गई। तो मुझे तो यही लग रहा है कि मैंने गुरुजी का दर्शन उनमें ही कर लिया है, कि वो गुरुजी किसी रूप में आए थे, कान्हा जी को लेके आए थे। तो कभी अभी पीछे आया मैसेज कि मैं हनुमान जी के साथ तेरे घर आऊँगा और साथ तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। भी गणेश जी के साथ एक बार यहाँ भी गणेश जी के दिन चल रहे हैं, गणेश चतुर्थी निकली तो तब भी आया था कि मैं गणेश जी के साथ तेरे घर पे आऊँगा, तेरी सारी नेगेटिविटी को ले जाऊँगा, तू चिंता मत कर कुड़िए, तो सिर्फ गुरु मंत्र का जाप कर। और हम तो बस यही है कि गुरुजी का हम नाम जपते हैं तो सारी चिंताएं हमारी ख़त्म हो जाती हैं। गुरुजी सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, तो हमें तो कुछ हमारा बाल भी बांका नहीं होने देते। ना जाने किसने कष्ट सह के बैठे हैं गुरुजी, और वो सबके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि गुरुजी को भी ऐसे हमारे कष्ट लेके उनका भी समय कष्ट, उनके ऊपर भी कोई ऐसे कष्ट ना उनको धारण करना पड़े हमारी वजह से। तो सब कुछ ठीक रहे, सबका ठीक रहे सब कुछ, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सबकी बेटियां स्वस्थ रहें। ज़्यादा सत्संग यही सुनने को मिलते हैं कि जो भी बेटियां परेशान होती हैं तो सबको गुरुजी यही कहते हैं कि तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। कितनी बेटियां जो कई ऐसी बातें हैं जो नहीं कर सकते, पर वो गुरुजी सत्संग के थ्रू सब सारी बातें उनसे कहलवाते हैं और उनका मन हल्का करते हैं। वो गुरुजी को अपनी बात करके बेटियां भी मन हल्का करती हैं और गुरुजी भी उनके कष्ट का हरण करते हैं। और मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगी गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी ये नालायक बेटी आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही है। संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप और गुरु जी मेरे को क्षमा करना। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग तो वो मेरी लाइफ में हो रहे हैं क्या क्या बयान करें। गुरु पर की इतनी मेहर है कि समझ नहीं आता है कि कौन सा सत्संग करूं और कौन सा छोड़ूं। मैं गुरुपा के सामने बैठकर सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी।
आज संगत जी, जैसा कि गुरु जी का आदेश हुआ है, तो हम रोज़, मैं और मेरे अंकल जी, हम दोनों रोज़ पीपल पे जल चढ़ाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर पितरों की खुश करने के लिए दिया भी जला के आते हैं, जैसा कि गुरु जी ने हमें हिंट दिया था। तो आज जब हम लोग मंदिर पहुँचे तो वहाँ पर 7 पिजन, 7 कबूतर इकट्ठे बैठे हुए। गुरुजी ने 7 कबूतर की ब्लेसिंग हमें दी, इसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने बहुत बढ़िया दिन आज निकाला, सारा दिन बहुत बढ़िया निकला। जब मैं अपने ऑफिस के पास पहुंची या रास्ते में थी, बस में बैठी हुई थी, तो पता नहीं आज कितनी बटरफ्लाई हमारे साथ साथ चल रही थी। आज संगत जी सुबह पता नहीं गुरुपा ने कौन से हमारे कष्ट रोकने थे। काफ़ी हम लोग ना आज सुबह पहले परेशान भी हुए। वैसे तो गुरुपा ने कल का ही हिंट दिया हुआ है कि अगले 3 दिन तुम्हारे लिए परेशानी वाली है। तो मैंने सत्संग सुना। आज सुबह हम काफ़ी चक्कर पड़ा, बस उस मैं क्या बताऊँ। उसके बाद मैं जब बस में बैठी तो मेरा सूट भी वहाँ फट गया। पता नहीं गुरुपा इसके पीछे क्या है। मैं डुगली मंदिर से जब से होके आई हूँ, मेरे 3 सूट जो है ठीक ठाक सूट, सारे के सारे बढ़िया उस फट रहे हैं। और 2 तो बस में फटे। एक उस दिन डुगरी से जब मैं आ रही थी तो रास्ते में पता ही नहीं कैसे फटा, मेरे को समझ ही नहीं आ रही है। गुरुपा, मेरे को नहीं पता चल रहा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ तो चलो ब्लैक मैजिक जो चल रहा है वो तो है ही है, बाकी सूट का नहीं मेरे को समझ आ रहा क्यों ये ऐसे फट रहे हैं लगातार। चलो, जैसी गुरु जी की इच्छा। गुरु जी शायद चाहते हैं कि मैं नए नए सूट सिलाऊँ और बढ़िया बढ़िया लूँ, शायद इसीलिए ये सब हो रहा है। गुरुपा, इसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। आप जो दे रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं हमें मिल रहा उसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा, मेरे अंकल जी ना शुक्राना सत्संग शेयर करने में थोड़ा सा हेजिटेशन फील कर रहे हैं। मैंने उनको बोला आप भी शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो बोलने लगे कि मैंने ना एक गुरुपा से अरदास लगा रखी है, जिस दिन वो पूरी होगी तो मैं फिर बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगा। वो अभी ना सारे पॉइंट नोट कर रहे हैं, अभी कहाँ कहाँ पर हमें गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी है। फिर गुरुपा वो अपना सत्संग शेयर करेंगे। आप उन्हें जो वो कंजूसी कर रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में, आप उसके लिए उनको माफ़ कर देना। गुरुपा, आपने उनको जो हेल्थ ब्लेस की है उसके लिए भी आपका शुक्राना। और जो हमें एक बार नहीं, आपने कई बार हमारे सारे परिवार को लाइफ ब्लेस दी है। गुरुपा बताते हैं कि बहुत तगड़ा आप लोगों पर ब्लैक मैजिक हुआ है, और गुरुपा ने मेरे को सपने में उसके शक्ल भी दिखाई। गुरुपा, आप हैं तो हमें किस बात का डर है। हमारी तो नाव आपके हाथ में, हमारे नाव की पतवार आपके हाथ में। आप ही हमारे खवैया हो, आपने ही हमें पार लगाना है। अब और किसी दर पे जाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। आपने लिखा, आज भी टेलीपैथी मैसेज दिया कि बड़े पंडितां को जाके तांत्रिक सब को देख लिया, पर गुरुपा उन्होंने हमें लूटा ही है। हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, आप जानते ही हैं कि उस ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए उन लोगों के पास गए थे कि हमें बचाओ। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, ना मैं चाहती हूँ कि जिस जो कर रहा है उसका कोई बुरा हो। बस
हम अपने प्रोटेक्शन के लिए उन लोगों के पास गए थे। और वाकई गुरुपा ये सच बात है कि उन्होंने काफ़ी पैसा लूटा हमारा। तो पर गुरुपा मैं आपसे उस दिन भी यही कह रही थी कि गुरुपा आपने इतनी देर क्यों कर दी हमारा हाथ पकड़ने में। हमारे कर्म इतने बुरे थे क्या कि गुरुपा आपने इतने साल लगा दिए हैं, अपने बच्चों का बहुत ध्यान नहीं आया। शायद हम, आप कहते हैं ना कि अंदर से भांडा साफ करो, शायद हमारा अंदर से भांडा साफ नहीं था, इसीलिए आपने तब हमारा हाथ नहीं पकड़ा। वैसे तो संगत जी मैं 2012 में एक बार गुरुपा के मंदिर गई थी, ये जलंधर वाले। तब मेरे छोटे जीजाजी जो थे काफ़ी बीमार थे, तो मेरी एक फ्रेंड जो गुरु जी की संगत है, तो वो उसने मेरे को बोला कि चल। मैंने बताया कि काफ़ी परेशानी चल रही है, तो वो मेरे को गुरु जी के आश्रम में लेके गई जो डिफेंस कॉलोनी वाला है। तो वहाँ पर मैंने जाके सत्संग अटेंड किया। तब गुरु जी के आश्रम में ना ऐसे नहीं था कि जैसे अब है कि लाइनों में आप दर्शन करो और चले जाओ। तब वहाँ बैठकर चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद सब कुछ मिला हमें। तो हम लोग वहाँ बैठ के हमने सत्संग अटेंड किया, शब्द चल रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी सिस्टर को जाके बोला कि तू बस जय गुरु जी बोल ली जाया कर। तो वो करती रहती थी, लेकिन उसकी शायद किस्मत ऐसी थी कि वो मेरे जीजा जी की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से मेरा कनेक्शन गुरुपा से कनेक्शन नहीं बन पाया। शायद गुरुपा ने तब हमें इस लायक नहीं समझा था। ये तो गुरुपा ने मेरे पर मार्च 2024 में कृपा की है और मेरा हाथ पकड़ा। मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार का हाथ पकड़ा गुरुपा, इसके लिए लख लख शुक्राना। हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका लख लख शुक्राना। इतनी कृपा करने के लिए कि मैं 3 बार बड़े मंदिर और 3 बार ही डुगरी मंदिर जाए, इसके लिए लख लख शुक्राना। और गुरुपा जलंधर जो आपका मंदिर है, वहाँ तो आपने मेरे को कई बार बुला के ब्लेस कर दिया है गुरुपा, इसके लिए लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में गुरुपा। आप सबका सर्बत का भला करें और जो भी हमारी तरह एक ब्लैक मैजिक के जाल में फंसे हुए हैं, उनको इस जाल से बाहर निकाले। आज भी गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे घर में अभी भी लाल धागा पड़ा हुआ है, पर मैंने बहुत ढूंढा, मेरे को नहीं मिला। मैं आज सुबह भी अमृत वेला में जब उठी हूँ तो उठ के मैंने यही सफाइयाँ करनी शुरू कर दी। सत्संग जो था मैंने मोबाइल पे लगा के, तो मैंने सब जगह तलाश करने की कोशिश की कि कोई लाल धागा मिल जाए, पर नहीं मिला। गुरुपा आप अपनी ही रहमत से उसको भस्म कर दें और कृपा करके हमारे घर से ये ब्लैक मैजिक जो भी कर रहा है उसको भी सद्बुद्धि दें और पूरी तरह जड़ से ख़त्म कर दें। फिर से हम अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी सकें, डर डर के नहीं, खुश हो के अब तो हम जी रहे हैं कि हम गुरुजी की संगत है, हम गुरुजी के बच्चे हैं। गुरुजी अपने आप हमारा ध्यान रखेंगे, हमें ज़्यादा चिंता नहीं होती है। लेकिन कई बार गुरुपा वो ऐसे सत्संग सामने आते, उसकी जो ऊपर टाइटल बना रखे होते हैं ना, वो कई बार डराने वाले होते हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा ना
टाइटल बनाते हुए देख लिया कीजिए। पता नहीं, सॉरी मैं इसके लिए बोलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत। पर कई बार ना उन टाइटल्स को पढ़ के एकदम से मन परेशान हो जाता है। गुरुपा फिर दिलासा देते हैं कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, चिंता मत किया करो। गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना, हमारे साथ अंग संग रहने के लिए। आज भी मैं जब वापस आ रही थी घर को, तो बस में मेरे को बहुत प्यारी फ्रेगरेंस आई, तो मेरे को लगा कि गुरुपा आसपास ही है मेरे। जब मैं जलंधर मंदिर में गई तो वही फ्रेगरेंस वहाँ से आ रही थी। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, अपनी प्रेजेंस मेरे को बस में भी दिखाने के लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। मैं संगत जी इसी के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी। मैं गुरु जी का मंत्र बोल के अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम जय गुरु जी। जे मेरा शुकराना सत्संग शेयर करन तो पहला मैं गुरु जी का मंत्र जप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की किरपा नाल असीं बचे हुए हैं। संगत जी, मैं शुकराना करदी हां कि गुरु जी ने सानू दुखों तकलीफों तो बचाया वा। हाँ, ब्लैक मैजिक करन वाले तो संगत जी हटदे नहीं। पहला भी जिद्दां अपने दस्सिया सी सतसंग च कि ब्लैक मैजिक करन वाले नहीं हटदे, बहुत ज़्यादा करी हंदे आ। पर गुरु जी की किरपा नाल बचे हुए हैं, ठीक ठाक ही हैं। गुरु जी ने बचाया होया वा सानू संगत जी। गुरु जी का शुकराना करदी इस चीज़ का। मैं गुरु जी के सामने बैठ के सत्संग अपना शेयर करदी पई हां संगत जी। गुरु जी ने मैनू हमेशा ही अपने बटरफ्लाई रूप के विच दर्शन दिंदे आ। शुकराना करदी हां। ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ 5 ਵਾਈਟ 5 ਤਿਸਰੀਆਂ ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਯੈਲੋ ਬਟਰਫਲਾਈ ਔਰ ਵਾਈਟ ਬਟਰਫਲਾਈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਰੋਜ਼, ਬਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਰ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 2-3 ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਸੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਿੰਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਦ ਦੀ ਗੁਰਪੁੰਨਿਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰਪੁੰਨਿਆ ਅਤੇ ਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਪਿਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ 'ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਪੁੰਨਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਜੂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਕਰੋ ਪਿਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਾਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ नहीं ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ। इनएक्टिविटी कारण वजह मेरे सत्संग। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।